हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 8 हिंदी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 ध्वनि। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर: कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी के आलसी दशा से उभरना चाहते हैं। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर: फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। प्रश्न 3, पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर: कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष स्वप्न जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार चाहता है। प्रश्न 4, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर: वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति के पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावन हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज का आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंके से हिलती ऐसी दिखाई देती है जैसे मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंच स्वर में गाती है और सभी कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत्र और वैशाख माह में आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली। हमारे देश भारत विश्व का अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं की प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास में पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग के अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी और को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद करके प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार के इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा अपनी वैमनस्य, वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता, सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे को गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। भाषा की बात। हरे हरे पुष्प हम एक शब्द की एक ही अर्थ पुनरावृत्त होती है।
कविता में हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युम पत्तों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुए। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेष बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने वाला। कविता में एक ही शब्द का अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती वे 3 बेर 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती है वो 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थ प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण में समाज में शब्दों पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों में एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द पुनरावृत्ति। ऐसे प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में रहकर लाल लाल सुबह, रातों रातों में रात घड़ी घड़ी। उत्तर, बातों बातों में कब घर आ गए पता ही नहीं चला। रह रहकर, कल रात रह रहकर बारिश हो रही थी। लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे हैं। सुबह दादाजी ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने को टोकते रहते थे। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम लोग का ख़त्म होता है वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।